Dear students, today we start environmental studies of class 5th. We are start from the chapter 3. The chapter name is We Are Special. जैसा कि चैप्टर का नेम है वी आर स्पेशल मीन्स हम कुछ खास हैं. If we blindfold your eyes and ask you to read something, will you be able to read? अगर हम आपकी आंखें बंद कर दें और कहें कि अब आप कुछ पढ़िए तो क्या आप पढ़ पाएंगे? Your answer will be no. आपका उत्तर क्या होगा? नहीं, क्योंकि जब हमारी आंखें ही बंद होगी, जब हम देख ही नहीं सकेंगे तो हम कैसे पढ़ सकेंगे? But there are many people in the world who cannot see but still they can read. पर इस दुनिया में, संसार में इतने सारे लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं बट वो पढ़ते हैं. कैसे? आइए आगे हम पढ़ते हैं. वन सच पर्सन वॉज हेलन केलर who could not see but she was a prolific writer. पर एक इंसान है जो कि नहीं देख पाता था लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा राइटर था. कौन था वो? हेलन केलर. Points of discussion. How do blind people read books? हम सोच सकते हैं ना कि मीन्स जिसकी आँखें नहीं हैं वो लोग कैसे पढ़ पाते हैं. आइए आगे पढ़ते हैं हम. Take a bag of thick cloth and put some items that are similar like pens, pencils, sketch pens, etc. in that bag. आप एक मोटे कपड़े का बैग ले लीजिए, उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दीजिए जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज एंड पुट हिज हैंड इनसाइड द बैग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द आइटम्स. उसके पश्चात आप अपने दोस्त से कहिए कि अपनी आंखें बंद करके हाथ इस बैग के अंदर डालें और कोशिश करें यह जानने की कि यह आइटम या यह चीज़ें क्या है. इन द सेम वे आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई ईच आइटम इन देयर टर्न. और इसी तरह से अपने दूसरे दोस्तों से भी कहिए कि आइडेंटिफाई करें हर एक का टर्न आने पर कि इसमें क्या आइटम है. नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई द थिंग्स? कि आप इन चीज़ों को कैसे पहचान पाएंगे. यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड दोज थिंग्स बाय टचिंग देम. आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई हाथ लगा के टच करके ही बता पाएंगे. सिमिलरली आवर फ्रेंड्स हु कैनॉट सी recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the Braille script. इसी तरह से हमारे जो दोस्त हैं जो नहीं देख पाते हैं वह अक्षरों की पहचान उन्हें छूकर ही कर पाते हैं और उस जो छूकर वो जो स्क्रिप्ट या वो जो पढ़ते हैं उन्हें हम ब्रेल लिपि कहते हैं. लेट्स नो ब्रेल स्क्रिप्ट. इस तरह से लिखा जाता है BCDE. देखिए आप Z तक ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ब्लैक कलर में ये इस तरह से ये लोग पहचानते हैं. सेम आप नीचे देख लीजिए 1 से लेके 0 तक ये गिनती लिखी हुई है. ये भी ये लोग इसी तरह से पहचान पाते हैं. Each letter in Braille script like A, B, C has specially embossed
इंडिकेशंस रेफर फिगर 3.1 मीन्स ये जैसे हमने आगे चित्र में देखा था उसी तरह से होता है। जो हर एक लेटर है जो ब्रेल में स्क्रिप्ट में होता है वो ख़ास तरह से उन मीन्स होल करके उस लिपि को ये हाथ से छूकर उसे पढ़ पाते हैं। द फिगर्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर मेड फ्रॉम 6 एम्बोस्ड डॉट्स इन द स्क्रिप्ट। और ये जो लेटर्स बनते हैं वो 6 डॉट्स को ही एम्बोस करके ही ये स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। A thick paper is placed on a wooden slab. एक मोटा पेपर उस वुडन की स्लैब पर लगाया जाता है। There is a special scale on the paper on which there are groups of 6 dots in a line. यह एक स्पेशल स्केल होता है उस पेपर पे और जो कि 6 ग्रुप होता है डॉट्स का एक लाइन पर, जो जिस तरह कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। द लेटर इज रिटन ऑन द पेपर बाय मेकिंग होल्स विद द पॉइंटेड पेन। और जो ये लेटर बनाए जाते हैं पेपर पर वो किस तरह से होल किए जाते हैं, जैसा कि चित्र आप 3.2 में देख सकते हैं इस पॉइंटेड पेन से। द पॉइंटेड पेन इज नोन एज स्टाइलस। और इस पॉइंटेड पेन को हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू राइट लेटर ए देन अ होल इज मेड ऑन द फर्स्ट डॉट विद द पॉइंटेड पेन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें, अगर हमें ए लिखना हो तो हम ये होल इस तरह से बनाएंगे ए का, और उस किससे बनाएंगे, यूज़ करेंगे हम ये स्टाइलस, ये पॉइंटेड पेन से, जिस तरह से कि आप ये 3.2 में फिगर में और 3.3 फिगर में देख सकते हैं। आफ्टर मेकिंग होल्स द पेपर इज टर्न ओवर ऑन द बैक साइड ऑफ द पेपर एम्बोस्ड डॉट्स कैन बी फ्लैट बाय टचिंग। यह डॉट्स बनाने के बाद पेपर को टर्न कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, और उसकी बैक साइड में जो पेपर के में जो ये डॉट्स एम्बोस्ड होते हैं उन्हें टच करके फील किया जाता है कि वो क्या वर्ड लिखा है। नाउ वन कैन आइडेंटिफाई whatever is written on the paper by touching the embossed dots. नाउ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लिखा हुआ है उस पेपर पर किस तरह से टच करके उन डॉट्स को। नाउ इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, कि ये ब्रेल लिपि का किस तरह से आविष्कार या इन्वेंशन हुआ। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल कहाँ रहता था, फ्रांस में। वाइल प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप the boy Louis Braille injured his own eyes. जो लुइस ब्रेल है वह अपने पापा की वर्कशॉप पर खेल रहा था और खेलने के दौरान उसकी आँखें इंजर्ड हो गई। he became blind. वह अंधा हो गया। He was a brilliant student. वह बहुत होशियार विद्यार्थी था। He was being taught with a special method. वो फिर एक स्पेशल मेथड के थ्रू उसने पढ़ाई करी। Teaching him from the books was a difficult task because it took more time. पढ़ाना उसे किताबों से एक बहुत मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। One day an army captain visited his school and he showed his 12 dots based script to the students and teachers. एक बार एक आर्मी का कैप्टन ने विजिट किया उनके स्कूल में और उसने बताया ये 12 डॉट्स बिंदियों से बेस्ड, इन्हीं 12 बिंदियों की डॉट्स पर बेस्ड था उसकी स्क्रिप्ट, जो कि उसने स्टूडेंट और टीचर्स को बताई। लुइस ब्रेल was
very impressed by that script and with his efforts. जो लुइस ब्रेल था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उसके स्क्रिप्ट से जो कि उसने उसे बताई थी. He changed the method of writing with 12 dots into 6 dots method. उसने इसमें क्या बदलाव कर दिया, उसने 12 डॉट्स की बजाय 6 डॉट्स का मेथड बनाया. Therefore, the script developed by Louis Braille was called Braille script. तो फिर क्या हुआ, वो जो स्क्रिप्ट है वो बदल गई. लुइस ब्रेल के नाम से वो स्क्रिप्ट बहुत फेमस हुई जिसे कि हम ब्रेल लिपि कहते हैं. Now you know that by which method those people read and write who are unable to see. अब आप जान ही चुके होंगे कि किस तरह से जो लोग नहीं देख पाते हैं वो पढ़ते हैं. बट यू मस्ट हैव सीन सम पीपल हु आर डफ एंड डम. बट आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो सुन और बोल भी नहीं पाते हैं. दीज पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. वो कुछ साइन बनाते हैं अपनी लैंग्वेज में और अपने जो विचार है वो व्यक्त करते हैं. लेट्स रीड हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज ऑफ जेस्टर्स. आइए हम देखते हैं कि ये लोग कैसे उन साइंस को देखकर समझ पाते हैं लैंग्वेज, अपनी भाषा को किस तरह से समझा पाते हैं. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये एक एक्टिविटी है जैसे कि हम इन एक्सप्रेशन सिंबॉलिक लैंग्वेज से हम ये बच्चों को समझा सकते हैं कि जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा हम किस तरह से समझें. Divide the class into 2 groups. One member of the group will instruct without speaking, only with the gestures of the hand like stand up, come here, open the book, etc. क्लास को 2 भागों में बांट सकते हैं. कुछ जो मेंबर्स हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे बिना बोले, अपने हैंड्स दिखा के, मूवमेंट करके कि खड़े होना है, इधर आना है, बुक खोलनी है. The other group will try to understand the instructions given using gestures and perform the same activity of instructing with gestures. और दूसरा ग्रुप यह सब देखकर बताना है उनको या समझना है कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, वही एक्टिविटी उन्हें भी करके दिखानी. As Braille script is used to make blind people understand the things, a special symbolic language is used for deaf and dumb people. जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो यूज़ करते हैं हम जो लोग नहीं देख पाते हैं उनकी बातों को समझने के लिए. और इसे ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो कि हम बहरे और गूंगे लोगों के लिए यूज़ करते हैं. ये पिक्चर में द पिक्चर्स ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज आर गिवन हियर. ये पिक्चर्स दे रखी हैं, इसमें ए इस तरह से है, बी, सी, डी, ई, एफ. ये सारे अल्फ़ाबेट्स कैसे हमें समझने हैं हैंड्स की मूवमेंट से वो यहाँ दिया हुआ है. Look at it and try to explain the word boy to your classmate without speaking. You can also ask some other words. हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बी किस तरह से बोला जाता है. ये देखिए बी ये रहा, ओ ये रहा, यू, वाई ये रहा वाई. ठीक है ना, बी ओ वाई. इस तरह से हम अपनी हैंड्स मूवमेंट से बता सकते हैं कि बॉय वर्ड कैसे वो अपने हाथों की मूवमेंट से समझा पाते हैं. नाउ सेरेब्रल पाल्सी. यस, सेरेब्रल पाल्सी ये एक डिजीज़ है. हैव यू एवर हर्ड दिस नेम. क्या आपने पहले कभी इस नाम को सुना है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ इन विच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट लाइक हैंड्स, legs, etc. look fine but they do not work properly. इस बीमारी में, इस तरह की बीमारी में
पेशेंट के जो ऑर्गन्स लाइक हाथ पैर ये दिखते तो सही हैं पर ये वर्क पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज़, इस बीमारी के कारण द पेशेंट्स ब्रेन डज नॉट have any control over the body and he cannot do any particular task. Example, he cannot pick up the book which is placed in front of him. तो इस बीमारी के कारण जो पेशेंट होता है उसका दिमाग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता, उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और बॉडी है वो रेगुलर या पर्टिकुलर वर्क नहीं कर पाती है, जिस तरह से कि एक बुक नहीं उठा पाती है जो कि उनके सामने पड़ी होती है। द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विद दिस डिजीज़ रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जो इस बीमारी से ग्रसित होता है उसे एक फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है। ग्रेजुअली विद द practice of these exercise the brain starts controlling other organs। और ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने पर जो दिमाग होता है उसका कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है उन ऑर्गन्स पे। सिमिलरली सम रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज आर प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू मेक द पेशेंट नॉर्मल। सेम रीडिंग, पढ़ना लिखना, ये कुछ तरह की एक्सरसाइज जिनको प्रैक्टिस करवाया जाता है ऑर्डर में, तो पेशेंट को नॉर्मल वो हो जाता है। इट इज़ ट्रू दैट सच पेशेंट कैनॉट डेवलप द स्पीड ऑफ अ नॉर्मल पर्सन बट हिज कंडीशन इम्प्रूव्स रिमार्केबली। ये सच है कि कुछ पेशेंट नहीं कर पाते हैं कुछ की, लेकिन कुछ की स्पीड नॉर्मल हो जाती है और उसकी जो कंडीशन होती है उसमें भी सुधार हो जाता है।